हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अमित सर। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत बल्ब। आज हम इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है विद्युत बल्ब, इसकी संरचना और कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्योंकि यह यूपी बोर्ड के तहत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो विद्युत बल्ब है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जैसे कि आप जैसे विद्युत बल्ब में हम लोग क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है उसमें कि कुछ टाइम बाद उसमें से जब बल्ब को पकड़ेंगे ना तो वह ऊष्मा देने लगता है। जब अधिक क्षमता वाले जो बल्ब होते हैं उसके सामने से जाएंगे ना तो उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। तो उसमें हमको पढ़ना था कि विद्युत बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब क्या है, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या होता है, एक उपकरण होता है। जब इसके तंतु में क्या करते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए लिखा भी है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित ये आपका क्या है, एक उपकरण है। ये ऊष्मा के साथ साथ आपका प्रकाश भी देता है। तो दूसरा क्या है आपका टॉपिक है, धारा प्रवाहित करने पर इसका तापमान, किसका तापमान, तंतु का तापमान। तंतु मतलब टंगस्टन का जो तापमान होता है वह आपका 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो उच्च प्रतिरोध होने का, किसका, टंगस्टन जो होता है आपका उच्च प्रतिरोध होने के कारण यह इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो मतलब कि अधिक चमक के कारण क्या होता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब इसके हम तंतु में धारा प्रवाहित करते हैं या विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका तंतु लाल तप्त हो करके 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसके बीच में रहता है और यह मतलब गर्म होकर के चमक देने लगता है और साथ साथ में ऊष्मा देने लगता है। तो ये क्या है, आपका जो तंतु बना होता है वो आपका टंगस्टन का होता है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे संरचना, आखिर इसकी बनावट कैसी है, संरचना और कार्य कैसे करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों कि ये विद्युत बल्ब है, इसकी संरचना का मतलब किस किस चीज से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, वही इसकी संरचना, बनावट क्या है, इसमें क्या क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो इस तरह से आकार का है वो कांच का एक खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब में क्या लिखेंगे इस संरचना में कि जो विद्युत बल्ब होता है एक कांच का खोखला गोला होता है। इसमें पिन लगे होते हैं, बल्ब को टांगने के लिए, लटकाने के लिए क्या होते हैं आपके दो पिन लगे होते हैं। इसमें एल्युमिनियम की एक पट्टी लगी होती है जो पकड़े रहती है। इसमें आपका चपड़ा होता है, चपड़ा मतलब ऊपर से एकदम पैक कर दिया जाता है। और टाँका जो जस्ताक होता है, और इसी में क्या होता है, इसी में जो आपकी दो तारें होती हैं इसी में फिक्स होती हैं। इसी की सहायता से धारा कहाँ प्रवाहित करेगा, बल्ब के अंदर चला जाएगा। और जो टाका होता है होल्डर में क्या करते हैं, उसको फंसाने का काम करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया संरचना। संरचना में क्या लिखेंगे कि जो विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, इसमें दो पिन होते हैं, एल्युमिनियम की पट्टी लगी होती है, चपड़ा होता है, टाका होता है और आपका तंतु लगा होता है जो आपका टंगस्टन का बना होता है। ये आपका हो गया संरचना। कार्य विधि में कैसे देखेंगे, कार्य विधि का मतलब होता है कि अब ये कार्य कैसे करेगा। जैसे ही विद्युत बल्ब में धारा यहाँ से प्रवाहित होगा, तो प्रवाहित होगा तो यह यहाँ से होते हुए तंतु में जाएगा। तंतु का तापमान कितना हो जाएगा, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है, चमकीला हो जाता है और यह क्या देने लगता है, आपका ऊष्मा देने लगता है। तो ये आपका हो गया, आपका कार्य हो गया दोस्तों। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं कि जो तंतु होता है आपका टंगस्टन, इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है आपका 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब 3400 डिग्री से तक इसका गलनांक मतलब गलने का जो होता है आपका प्रोसेसिंग वो होता है। और अब ये होता है दोस्तों कि अब एक कम क्षमता वाला बल्ब होता है, एक हाई लेवल वाला होता है। तो जो कम क्षमता वाला होता है जिसमें जो लो क्वालिटी के बल्ब आते हैं 10-15 रुपये का, उसमें निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निर्वात। निर्वात क्यों उत्पन्न करते हैं कि अगर इसमें हवा ही नहीं रहेगा तो यह तंतु से ऑक्सीकरण करेगा ही नहीं। क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा ही, जब ऑक्सीकरण होगा नहीं तो गलेगा नहीं। इसीलिए कम क्षमता वाले बल्बों में क्या कर देते हैं, इसको निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें निर्वात कर देंगे तो ऑक्सीजन रहबा नहीं करेगा, ऑक्सीजन रहबा नहीं करेगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा नहीं करेगा। लेकिन अधिक क्षमता वाले जो बल्ब में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्या कर देते हैं, हम लोग भर देते हैं। देखिए अधिक क्षमता वाले बल्ब में हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक लंबे समय तक क्या होता है आपका चलता रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अधिक क्षमता वाले बल्बों में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर देते हैं। ठीक,
चलिए, ये आपका हो गया, कुछ पॉइंट हो गया था। इसमें इसका एक हानि है दोस्तों, जैसे कि आप जब बल्ब लाएंगे ना तो वह शुरुआती में बहुत ही चमकीला दिखाई देता है और प्रकाश भी अच्छा देता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसके प्रकाश में क्या आती है, कमी हो जाती है। इसकी इसकी कारण क्या है, तो इसका कारण यह है दोस्तों कि जैसे ही जिसकी तंतु का तापमान जैसे 21 डिग्री सेल्सियस 2100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, 2100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, इसका वाष्पीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है आपका, वाष्पीकरण। और यह वाष्पीकरण होते होते यह इस कांच के खोखले दीवारों की सतह पे क्या होता है, चिपकने लगता है। तो प्रकाश क्या होने लगता है, धूलमिल होने लगता है, मतलब प्रकाश की तीव्रता क्या होती है आपकी, घट जाती है। इसका यह क्या है, एक दोष है किसका, बल्ब का, कि जैसे इसका तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पहुँचता है तो इसका वाष्पीकरण होने लगता है। और वाष्पीकरण जब होगा तो यह वाष्पीकरण होकर के यह दीवार की सतह पर, इनकी कांच के खोले दीवार की सतह पर जाकर चिपक जाता है। और जो चिपक जाएगा तो जो प्रकाश निकलेगा ना तो उतना अच्छा मात्रा में बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब प्रकाश देने की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। ये आपका थोड़ा सा दोष है। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह विद्युत बल्ब समझ में आया होगा। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, पहला पॉइंट था। धारा प्रवाहित करने पर तंतु का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2100 डिग्री सेल्सियस 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, तंतु जो होता है टंगस्टन, उसको टंगस्टन भी बोला जाता है, और इसका तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कम क्षमता वाला जो बल्ब रहेगा ना उसमें कर देते हैं निर्वात। क्या कर देते हैं, निर्वात। निर्वात मतलब करने का कारण यह है कि उसमें हवाएं रहबा नहीं करेंगी। जब हवाएं रहबा नहीं करेंगे तो उसका ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। अधिक क्षमता वाले बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका 2100 डिग्री से ताप से अधिक होने पर इसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो संरचना भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।